होते हैं वो क्या होते हैं? अब आपको मुझे बताना है कि भैया अगर ये आपका टावर है, ये क्रॉस आर्म पे है, तो बेटा आप सबसे पहले क्या लगाते थे? इंसुलेटर लगाते थे कि नहीं लगाते थे? बिल्कुल सही है। अब ध्यान रखना बेटा सिरोपरी लाइन पे कसे जाने वाला कुचालक क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इंसुलेटर, है ना? और ये लाइन का होता है इसलिए बेटा इसे क्या कहते हैं? लाइन इंसुलेटर, ठीक है? चलिए और इसी के ऊपर चालक तार लगाओगे, है ना? अब ये अलग-अलग प्रकार के होते हैं, टू द पॉइंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, डोंट वरी आराम से पेशेंस होके चीज़ों को सुनना, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब आओ बेटा लाइन इंसुलेटर, तीसरा महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो क्या है? लाइन इंसुलेटर। लाइन इंसुलेटर, आराम से पढ़ना है ना? ठीक है। सबसे पहले ये कहाँ लगा होता है? तो बोलना बेटा सिरोपरी लाइन में तारों के क्रॉस आर्म पर बंधा एक कुचालक क्या कहलाता है? लाइन इंसुलेटर। बोलना सिरोपरी लाइन में, सिरोपरी लाइन में क्रॉस आर्म पर, क्रॉस आर्म पर बंधा बंधा हुआ कौन बेटा? कुचालक। कुचालक क्या कहलाता है? कुचालक लाइन इंसुलेटर कहलाता है। लाइन इंसुलेटर कहलाता है। और बेटा ध्यान रखना इसी लाइन इंसुलेटर से चालक सीधे तौर पर जुड़ा होता है। इसी लाइन इंसुलेटर से चालक सीधा क्या होता है साथियों? जुड़ा होता है। जुड़ा होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर 100% क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन आएगा ये किससे बना होता है? तो बोलना बेटा इसे सामान्यतः चीनी मिट्टी का बनाया जाता है। इसे सामान्यतः किससे बनाते हैं बेटा? तो चीनी मिट्टी से बनाते हैं। मिट्टी से बनाते हैं। और ध्यान रखना बेटा इसी चीनी मिट्टी को ही क्या बोला जाता है? पोर्सिलेन कहा जाता है। जिसे जिसे पोर्सिलेन कहा जाता है। पोर्सिलेन कहते हैं। बोलो क्लियर है? क्लियर है कहते हैं। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। अब आप में से कुछ डाउट हो रहा होगा कि यार हमने जब वो जनरेशन पढ़ा तो उसके कुछ अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो क्यों नहीं पढ़े? तो बेटा वो हम पढ़ेंगे कहाँ से? लास्ट में हम विवरण पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं, ठीक है? मैंने आपको बताया। चलो, अब यहाँ चीज़ें समझ में आई? आप कहोगे बिल्कुल सही। अब ध्यान रखना यह कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा उपयोग की दृष्टि से ये भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं। कौन से होंगे? चलो बताते हैं। तो लिखना बेटा उपयोग की दृष्टि से, उपयोग की दृष्टि से, उपयोग या प्रयोग की दृष्टि से यह लाइन इंसुलेटर, लाइन इंसुलेटर अलग-अलग प्रकार के होते हैं। अलग-अलग अलग-अलग प्रकार के होते हैं। अब आप कहोगे कौन से? तो मैं कहूँगा आपने पिन इंसुलेटर का नाम सुना है? आप कहोगे हाँ। मैं कहूँगा सस्पेंशन का सुना है? आप कहोगे हाँ। तो ध्यान रखना ये अलग-अलग प्रकार होते हैं और बेटा इनको इनके कार्य के अनुसार क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो लिखना इसमें पहला जब अपन पढ़ते हैं ना सबसे पहला वो कौन-सा होता है? तो आप सभी को पता है पहला कौन-सा होता है? पिन इंसुलेटर। टू द पॉइंट चीज़ें बताता हूँ बेटा, पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर। अच्छा, जहाँ पे भी बेटा कहीं पे भी पिन नाम आए ना, तो पिन का मतलब सामान्यतः छोटे आकार से होता है, ठीक है? तो लिखना बेटा पिन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखेंगे? तो ध्यान रखना बेटा, इस पिन इंसुलेटर का प्रयोग सीधी लाइन में होता है और बेटा डबल और ट्रिपल साइडेड रूप में होता है। अब आप कहोगे ये क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? 2 मिनट। तो लिखना, क्या लिखोगे? यह डबल या ट्रिपल साइड वाले इंसुलेटर है। यह अभी बताएँगे बेटा डबल और ट्रिपल क्या है, डोंट वरी है ना? यह डबल यानी कि 2 और ट्रिपल यानी कि 3। डबल या ट्रिपल, डबल या ट्रिपल सैड वाले, अब ये क्या होता है? अभी बताता हूँ बेटा। सैड वाले कुछ होते हैं जो जो सीधी लाइन में, सीधी यानी कि स्ट्रेट लाइन में प्रयुक्त होते हैं। अच्छा
सर हमें ये तो पता चल गया ये डबल या ट्रिपल साइड वाले होते हैं, पर ये नहीं पता ये डबल क्या है और ये ट्रिपल साइड क्या है। तो मैं अभी बताता हूँ बेटा, 2 मिनट में, पहले आप मुझे सुनते रहे, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए, पहली चीज क्लियर क्लियर। अब देखना बेटा, अब एक छोटी सी चीज मेरे कहने पर याद करो। क्या सर? तो ध्यान रखना, ये डबल सेड जो होता है ना, इसका यूज पूछता है, डबल सेड ये कितने वोल्ट तक प्रयोग करोगे? तो बोलना बेटा डबल सेड को हम 650 वोल्ट से कम के लिए यूज में लेते हैं, कम के लिए, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे सर इसका मतलब ट्रिपल इससे ज्यादा के? तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। तो बेटा यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आता है, ये बताओ ये ट्रिपल साइड वाले जो होते हैं, ट्रिपल साइड के जो होते हैं, यानी कि जिसके अंदर 3 साइड होती है, ट्रिपल साइड, वो किसके लिए प्रयोग करेंगे? तो बेटा ये पूछा जाता है और आप सब गलत करते हो, आइंदा से मत करना। 650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज वोल्टेज जब हो ना बेटा, तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे? ट्रिपल साइड करेंगे। तो सवाल ये है कि ट्रिपल साइड है क्या? अभी बताते हैं बेटा, ठीक है? बहुत बढ़िया। क्या ये दोनों चीजें क्लियर हो गई? बिल्कुल ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, ये साइड का कार्य क्या है? वर्षा से बचाव करना। तो अगला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना। अरे भाई साहब, अगला पॉइंट लिखो बेटा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां सेड का कार्य, अब कैसे करेगा मैं आपको बताऊंगा ना। सेड का कार्य क्या है? वर्षा से, क्योंकि बारिश आती है ना, हाँ, तो वर्षा से बचाव करना। बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला 650 से कम क्या है? डबल साइड। 650 से ज्यादा क्या है? सिंगल साइड, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना बेटा, इन साइड पर पिन या बोल्ट लगी होती है, ठीक है? और इन साइड्स पर, इन साइड पर पिन या कह सकते हैं बेटा बोल्ट, बोल्ट लगी होती है, लगी होती है जिसे जिसे क्या कहोगे? जिसे बेटा नट की मदद से किस पर कस दिया जाता है? जिससे बेटा क्या होता है? नट की मदद से क्रॉस आर्म पर कस दिया जाता है, जिसे नट की, अब बोल्ट है ना, तो बेटा इसे नट की मदद से क्रॉस आर्म पर, क्रॉस आर्म पर, क्योंकि इसके ऊपर लगाते हैं ना, हाँ, क्रॉस आर्म पर कस देते हैं, कस देते हैं। क्या बेटा ये चीज समझ पा रहे हो? आप कहेंगे हाँ सर ये चीज मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना। तो अब मुझे बताओ ये शेड क्या होता है? मुझे बताओ, घर बनाते हो तो एक शेड बनाते हो कि नहीं बनाते हो? आप कहोगे हाँ सर हम घर बनाते हैं ना, हम घर बनाते हैं ना। तो बेटा ये क्या बनाते हैं? आप शेड बनाते हैं। और शेड हमेशा क्या होता है? टेपर होता है। अरे हाँ सर होता है कि नहीं? ये शेड क्या करता है बेटा? ऊपर से अगर पानी आता है ना, तो उसको यहाँ से नीचे गिरा देता है कि नहीं? आप कहोगे हाँ। बहुत बढ़िया, इतना नॉलेज आप रखते हैं तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, और कैसे समझेंगे? अच्छा, इतना आपको समझ में आया? आया। यानी कि ये हमेशा टेपर होता है। टेपर यानी कि कुछ डिग्री पे, ताकि बेटा पानी आता है तो नीचे निकल जाता है, ठीक है? अब इसी को ध्यान में रख के बेटा हमने ऐसा इंसुलेटर बनाया जिसके अंदर बेटा क्या हो? शेड हो, शेडेड हो। अच्छा, अब एक क्या है बेटा? डबल शेड है, जिसके अंदर 2 भाग में शेड होगा, और एक क्या होगा बेटा? ट्रिपल शेड होगा, जिसमें 3 भागों में शेड किया जाएगा। बोलो ठीक है? बहुत सही। तब हमने बोला इसका प्रयोग क्या है? ताकि पानी जो हो बारिश का वो इधर से निकल जाए, पानी जो हो वो इधर से निकल जाए। अगर बात 650 से कम की हो, तो बेटा कौन सा शेड लेंगे? डबल लेंगे। और बेटा बात अगर 650 से ज्यादा की हो, तो बेटा कौन सा लेंगे? ट्रिपल शेड लेंगे। उम्मीद, ओहो, किलो लिख दिया, लेंगे। इतना बेटा आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आ गई क्या नहीं आ गई है? आ गई। अब जब ये चीजें समझ में आ गई है, ट्रिपल है ना, अब जब ये चीजें समझ में आ गई है, तो अब मैं आपको बेटा अच्छे से बता पाऊंगा कि ये डबल और ट्रिपल सेट क्या होता है। देखना आराम से। डबल सेट में बेटा ऊपर की तरफ क्या होता है? इस तरह से अरेंजमेंट, आराम से देखना। सर कंडक्टर कहाँ होगा? तो बेटा ध्यान रखना, कंडक्टर कहाँ जुड़ा होगा? डबल सेट में इस तरह से एक अरेंजमेंट होता है, और कंडक्टर बेटा कहाँ होता है? इस तरफ ये होता है, और ये बेटा आपका क्या है? चालक है। सर अभी सेट कहाँ बनाया? मैं कहूंगा 2 मिनट रुको, मैं बताता हूँ, है ना। बेटा हम क्या करते हैं, इसके नीचे की जो ये सतह होती है ना, अरे रुक भैया, 1 मिनट, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो हटो, आप ही हटो, ठीक है? वापस बना देते हैं। डबल साइड में क्या होता है बेटा? इस तरह की संरचना होती है, ये देखो, ठीक? चलिए, ये तो हो गया बेटा एक शेड। जब पानी आएगा ना, तो यहाँ से निकल जाएगा, और इसके जस्ट नीचे बेटा क्या होता है? दूसरा शेड लगा होता है, और बेटा पानी को ये यहाँ से भी आने से रोक देता है, और लास्ट में बेटा इसको यहाँ से नट और बोल्ट की मदद से, नट और बोल्ट की मदद से किस पर कस दिया जाता है? तो बेटा इसे क्रॉस आर्म पर कस दिया जाता है, क्रॉस आर्म पर। अब देखो बेटा, ये 2 शेड दिख रहे हैं आपको? आप कहोगे हाँ सर इसको, इसके शेड दिख रहे हैं। ये इस तरह से नहीं, ऐसे होता है, ठीक है? और इसके बीच में ये कंडक्टर फंसा देते हैं, ठीक है? ये होता है बेटा आपका कौन सा? डबल। तो ट्रिपल कैसा होगा? तो ट्रिपल में नीचे की तरफ फिर से क्रॉस आर्म होगी, और बेटा इसको क्या करोगे? नट और बोल्ट की मदद से कस दोगे, और ऊपर की तरफ ये हो गया बेटा पहला शेड। उसी तरह बेटा ये क्या हो गया आपका? दूसरा शेड। और इसकी और प्रोटेक्शन के लिए बेटा क्या होता है? तीसरा शेड होता है, और यहाँ पर आप जाके क्या करते हो? चालक को फंसाते हो। क्या ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई? आप कहोगे हाँ सर, चित्र देखते ही समझ में आ गया। तो बस यही तो है। आपको ये चित्र पूछेगा क्या है? तो ये है डबल शेड। ये क्या है? डबल शेड। जो कहाँ तक यूज करोगे? बिलो 650 वोल्ट। और ये क्या है बेटा? ट्रिपल शेड, जो क्या हो गया? 650 वोल्ट से ऊपर। बोलो आसान है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर 100% आसान है, ठीक है? हाँ।
तो इस तरह के बेटा शेड बनाए जाते हैं जिससे बरसात में क्या होती है, सुरक्षा होती है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको यूज़ कितने तक करते हैं? तो अब बेटा आपका जो फेवरेट है ये स्पिन इंसुलेटर को बेटा 650 से ज़्यादा यानी कितने वोल्ट तक? तो बेटा इसे 33 केवी फेज वोल्टेज तक यूज़ किया जाता है। फेज क्या होता है मैं अच्छी तरह बता चुका हूँ, 2 लाइन के बीच का वोल्टेज है ना? तो लिखना, इंपॉर्टेंट लिखना नोट करके। पिन टाइप इंसुलेटर को इंसुलेटर को कितना बेटा 33 केवी और ये वर्ड ध्यान रखना जो अब मैं लिख रहा हूँ बेटा, फेज वोल्टेज कभी भी लाइन मत लिखना है ना, फेज वोल्टेज के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त करते हैं। अब बेटा ये आपको चीजें समझ में आ गई। अभी भी बेटा ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी एक छोटा सा पॉइंट होता है जो आपको समझना होता है बेटा, इसका सेफ्टी फैक्टर। ये क्या होता है, जो इसको सेफ्टी करने के लिए जो फैक्टर बनाया जाता है उसका मान होता है, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट लिखना बेटा, पिन टाइप इंसुलेटर का सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार करके लिखना बेटा, पिन प्रकार के इंसुलेटर का लेटर का या सुरक्षा गुणांक भी कहते हैं बेटा, है ना, सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, तो आपको पता है बेटा हमेशा 10 होता है। क्या होता है? 10 होता है, 10 होता है, ठीक है। बेटा ये डेटा अगर याद नहीं है तो सच बता रहा हूँ बेटा, एग्जाम में बहुत मुश्किल आएगी, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर की बात है, आपने को याद रहना चाहिए। इसका सेफ्टी फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। अब बेटा इसका सूत्र समझ लो, ये जो सेफ्टी फैक्टर होता है इसका सूत्र क्या होता है मैं बताता हूँ। तो सेफ्टी फैक्टर यानी कि सुरक्षा गुणांक क्या होता है, तो ध्यान रखना बेटा, पंचर वोल्टेज अपॉन क्या होता है बेटा, फ्लैश ओवर वोल्टेज, फ्लैश ओवर वोल्टेज। मुझे बताओ, अगर कोई इंसुलेटर है, अगर मान लो बेटा ये इंसुलेटर है, अगर इस पे ज्यादा वोल्टेज आ गई तो पहले ये पंचर होगा या पहले ये चमकेगा? और फ्लैश ओवर को क्या कहते हैं बेटा? चमकना। फ्लैश ओवर को क्या बोलते हैं? आप कहोगे चमकना कहते हैं। तो आप बताओ बेटा, पहले ये चमकेगा या या पंचर होगा? तो आप मुझे क्या बताएंगे, इनमें से ज्यादा कौन है? जल्दी से बताओ, पंचर ज्यादा है या फ्लैश ओवर ज्यादा है? तो आप यही कहेंगे सर पंचर तो ये बाद में होगा, पहले क्या होगा? फ्लैश होगा। इसका मतलब बेटा अगर मैं इस वोल्टेज को वीएफ मानता हूं और इस वोल्टेज को वीपी मानता हूं, तो किसी भी इंसुलेटर के लिए बेटा मेरा फ्लैश ओवर का मान जो होता है वो हमेशा बेटा क्या होता है? पंचर से कम होता है। क्या इतनी बात समझ पाए? वापस समझाता हूं बेटा, पहले ये इंसुलेटर क्या करेगा बेटा? फ्लैश करेगा कि मैं पंचर होने वाला हूं, और उसके बाद जाके कहेगा अब मेरा काम खत्म हो गया है। तो बेटा बाद में क्या होगा? पंचर होगा, पहले चमकेगा, और पहले चमकने को क्या कहते हैं? फ्लैश ओवर। तो यानी कि फ्लैश ओवर का मान पंचर से हमेशा क्या होगा? कम होगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं ये अगर वीपी है, ये मेरा वीएफ है, और अभी आपने क्या पढ़ा है? अभी आपने बोला है कि ध्यान रखना बेटा, मेरा वीएफ यानी कि फ्लैश ओवर का मान हमेशा पंचर वोल्टेज से क्या होता है बेटा? कम होता है। अगर ये बात सही है तो बेटा ये कम होगा, तो आप बताओ फ्लैश सेफ्टी फैक्टर का मान 1 से ज्यादा होगा, तो दुनिया की कोई भी डिवाइस होगी बेटा सेफ्टी फैक्टर का मान 1 से ज्यादा होता है। तो लिखना बेटा, अतः सेफ्टी फैक्टर का मान, सेफ्टी फैक्टर का मान क्या होता है बेटा? 10 होता है। किसके लिए? पिन के लिए होता है, पिन टाइप के लिए, इंसुलेटर के लिए। उम्मीद करते हैं बेटा ये आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो अब जाके बेटा आपका पिन टाइप बिल्कुल खत्म। आपको सेफ्टी फैक्टर का पूछा जाता है 10, हाईएस्ट वोल्टेज 33, डबल साइड वाले 650 से कम, और ट्रिपल साइड वाले बेटा 650 से ज्यादा। सेड का प्रयोग क्या होता है? तो बेटा ध्यान रखना, सेड का प्रयोग क्या होता है, ताकि बेटा किससे बचाव करे? अरे लिखा ही नहीं क्या? हाँ, सेड का प्रयोग बरसात 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 लिखा तो होगा यार। चलिए, सेड का प्रयोग किससे होता है ये समझाया तो है, यानी कि लिखा है। सेड का कार्य क्या? ये देखो बेटा, वर्षा से बचाव करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, अब अगले प्रकार का इंसुलेटर आता है, वो कौन सा आता है? शेकल। कौन सा आता है? शेकल। आराम से चलना बेटा, डोंट वरी, है ना। तो दूसरा प्रकार देखते हैं, शेकल इंसुलेटर क्या होता है, अभी पढ़ते हैं बेटा इसको। ये कौन सा नंबर था? ए, बी। अब पढ़ेंगे बी, शेकल टाइप इंसुलेटर। सर ये क्या होता है? अभी बताते हैं बेटा, अभी याद हो जाएगा आपको। शेकल टाइप इंसुलेटर, ये भी एक प्रकार का लाइन इंसुलेटर ही होता है, शेकल टाइप इंसुलेटर। अब मुझे बताओ, इसकी संरचना भी क्या सर डबल और ट्रिपल होती है क्या? नहीं बेटा, क्योंकि ये कम वोल्टेज के लिए होता है, और नॉर्मली बेटा इसे 11 किलोवाट तक ही यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें केवल एक होता है शेड, वो कौन सा होता है? डबल शेड। क्या होता है? डबल शेड। तो लिखना शेकल टाइप इंसुलेटर में, अब मैं बार-बार नहीं समझाऊंगा बेटा शेड क्या होता है ना। तो यह एक डबल शेड वाला मजबूत इंसुलेटर होता है। यह एक डबल शेड वाला, डबल शेड वाला मजबूत इंसुलेटर होता है, मजबूत इंसुलेटर होता है। अब आप समझ गए ना बेटा, क्योंकि ट्रिपल साइड होता है तो 33 केवी तक प्रोटेक्शन करता है, इसलिए बेटा 11 केवी तक ही करता है, ठीक है। हाँ, इंसुलेटर होता है। पहली लाइन उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई है, ठीक है। अब इसे लगाते कहाँ हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखना बेटा, इसे अंतिम खंबे या मोड़ पर लगाया जाता है। तो लिखना इंपॉर्टेंट करके, इसका नाम, इसे लाइन के अंतिम खंबे, अंतिम खंबे। आप कहोगे सर ये तो स्ट्रेन भी होता है, अभी बताएंगे ना। अंतिम खंबे तथा मोड़ पर लगाते हैं, ठीक है, यानी कहीं लाइन खत्म हो रही है ना, वहां पे लगाते हैं।
ठीक है, अंतिम खंभे या मोड़ पर लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बेटा आप कहोगे स्ट्रेन भी तो होता है, लेकिन ध्यान रखना ये अंतिम खंभे तक कब लगाओगे जब आपको घर के आस-पास सप्लाई करनी है, यानी कि निम्न वोल्टता पकड़नी है, यानी कि इस प्रकार का इंसुलेटर निम्न वोल्टता के लिए होता है। क्लियर? क्लियर। तो लिखना बेटा यहाँ इंपॉर्टेंट करके लिखना, इस प्रकार का इंसुलेटर निम्न वोल्टता वितरण लाइन के लिए ही होता है। इस प्रकार का इंसुलेटर क्या होता है बेटा? निम्न वोल्टता वितरण लाइनों में होता है, ट्रांसमिशन नहीं, वितरण लाइन में होता है, लाइन में होता है। बेटा अब आप जाके समझ गए होंगे कि भैया ये 11 केवी से कम है, इसलिए बेटा इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेन बोला जाता है, ठीक है? नहीं, क्या बोला जाता है? साइकिल बोला जाता है। जब 11 केवी पर अपन स्ट्रेन प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। क्या चीजें क्लियर हो गई? हो गई, ठीक है? चलिए। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्या सर इसे हम ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज कैसे भी लगा सकते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, इसे ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज किसी भी स्थिति में लगा सकते हैं। तो लिखना, क्योंकि इसका प्रयोग केवल निम्न वोल्टता में होता है। कौन सी बेटा? जो ऊर्ध्वाधर लाइन और क्षैतिज लाइन बताई थी ना? हाँ, होता है। अतः इसे ऊर्ध्वीय यानी कि वर्टिकल या क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं। क्या बेटा ये चीजें क्लियर हो गई? आप कहेंगे हाँ सर 100% चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। और लास्ट के अंदर बेटा अपन क्या करेंगे? बोल्ट से इसको कस देंगे। सर ये देखने में कैसा लगता है? तो कि देखने में बड़ा प्यारा लगता है। कैसा लगता है बताता हूँ। अब मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले, इसके अंदर कितनी शेड होगी? तो आप कहोगे 2 शेड होगी। तो पहले 2 शेड बनाओ, फिर अपने आप पता चल जाएगा बेटा कैसा लगेगा। अच्छा, ये इससे इस तरह से जुड़ा होता है। दूसरा शेड कहाँ होता है? तो थोड़ी सी जगह छोड़ के बेटा यहाँ पे दूसरा शेड बनाया जाता है। पिन में क्या होता था? कंटिन्यू, और इसमें क्या होता है? थोड़ी सी जगह छोड़ के शेड बनाते हैं। बस इतना सा अंतर है, ठीक है। बस ये आपका कौन सा इंसुलेटर बन गया? 2 शेड वाला ही होता है हमेशा। 2 शेड वाला होता है, और शेड का काम आपको पता ही है ना? 2 शेड वाला कौन सा होता है? शेकल। और बेटा हमेशा ध्यान रखना, ये केवल और केवल किसमें होगा? निम्न वोल्टता वितरण लाइन में। निम्न वोल्टता वितरण लाइन में प्रयोग। हर पॉइंट बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ, आराम से समझना, हर पॉइंट यहाँ से निकलेगा, ठीक है? चलिए, अच्छा। अब अगला जो इंसुलेटर आता है, उससे तो बेटा आप सबकी क्या है? बहुत बड़ी दोस्ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो है बेटा वो सस्पेंशन इंसुलेटर, जो ट्रांसमिशन लाइन में होता है ना, गोल, 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 गोल डिस्क। पर अभी जो चित्र बनाऊँगा तब आपको पता चलेगा बेटा उसमें डिस्क के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना? आपको आईटीआई की दृष्टि से कौन-सी चीज़ें ध्यान रखनी है, वो सब बताऊँगा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम रखूँगा, कुछ एक्स्ट्रा नाम भी लिखाऊँगा, जिसको बेटा आपका टॉपिक आएगा उसमें मैं बताऊँगा, ठीक है? आओ। तो अगले प्रकार का इंसुलेटर कौन-सा आता है? यानी कि सी प्रकार का इंसुलेटर कौन-सा आता है? तो आप कहेंगे सस्पेंशन इंसुलेटर। कौन-सा? सस्पेंशन इंसुलेटर। अभी तक कितने थे बेटा? सारे 11 किलोवाट से कम वाले। अब क्या आएँगे? 11 किलोवाट से ज़्यादा। तो पहला क्या ध्यान रखोगे बेटा? क्योंकि इसमें सब डिस्क के रूप में होते हैं बेटा, इसे क्या बोले जाते हैं? इसे डिस्क टाइप इंसुलेटर भी कहा जाता है। पहला पॉइंट लिखो। इसे डिस्क टाइप, डिस्क यानी कि इस तरह से डिस्क है ना? इसे डिस्क टाइप इंसुलेटर भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ बेटा पहली लाइन आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी, ठीक है? अब बेटा ये किसके लिए था? तो ये निम्न वोल्टता के लिए था, बहुत बढ़िया। ये किसके लिए था? तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उच्च वोल्टेज, थोड़े उच्च वोल्टेज के लिए था। लेकिन सस्पेंशन वाला बेटा इन दोनों से ज़्यादा होगा, और क्या होगा? या तो उच्च के लिए या अति उच्च वोल्टेज में प्रयुक्त होगा। तो लिखना, इस प्रकार का का इंसुलेटर उच्च या अति उच्च। अब ये तो समझ में आ गया ना? उच्च वोल्टता यानी कि 11 केवी से ज़्यादा ही है ना? अति उच्च वोल्टता के लिए काम में ले सकते हैं। सर और ज़्यादा हो तो भी ले सकते हैं, ठीक है? क्यों? मैं बताऊँगा। वोल्टता के लिए प्रयोग में लेते हैं। क्लियर हो गया? आप कहेंगे हाँ सर क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना बेटा, अन्य इंसुलेटर जैसे कि बेटा अभी आपने क्या पढ़े थे? दोनों पढ़े थे ना, पिन और स्ट्रेन। अन्य इंसुलेटर के मुकाबले इन इंसुलेटर की लंबाई क्या होती है बेटा? ज़्यादा होती है ना? ताकि लाइन तार और क्रॉस के बीच में पर्याप्त दूरी रहे। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट ध्यान रखना। नोट डाल के लिखना बेटा। अन्य इंसुलेटर की तुलना में अन्य इंसुलेटर की तुलना में इसकी इसकी क्या होती है बेटा? मोटाई ज़्यादा रखी जाती है। मोटाई मोटाई कह लो या अपन कह दो लंबाई कह लो, ठीक है? लंबाई कह लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? इन इंसुलेटर में इसकी लंबाई ज़्यादा रखी जाती है। लंबाई क्या होती है बेटा? ज़्यादा रखी जाती है। अब बेटा जो लिख रहा हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये ज़्यादा क्यों रखी जाती है? लंबाई ज़्यादा क्यों रखी जाती है? ताकि क्रॉस आर्म और तार के बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिकॉज़ वी रिक्वायर द सफिशिएंट डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड द क्रॉस आर्म, है ना? तो लिखना ताकि ताकि क्रॉस आर्म क्योंकि हाई वोल्टेज है ना, इसलिए दूर रखा जाता है। तो हाई ताकि क्रॉस आर्म तथा
तार के मध्य, तार यानी कि चालक के मध्य क्या हो बेटा, पर्याप्त दूरी हो, पर्याप्त दूरी हो। सारे पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, हल्के में मत लेना, ठीक है? ठीक है, बहुत सही। अब आप कह रहे हो सर ये डिस्क टाइप का है, इसका मतलब क्या इसमें डिस्क लगी हुई है? मैं कहूँगा हाँ। तो ध्यान रखना, इसे ऐसा कैसा है कि बेटा इसे उच्च और अति उच्च दोनों पे यूज़ करोगे, तो बेटा इसमें डिस्क जो होती है ना, प्रत्येक डिस्क वो 11 केवी फेज वोल्टेज के लिए बनाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे? सस्पेंशन प्रकार के डिस्क को 11 केवी फेज वोल्टेज के लिए बनाया जाता है। अगला पॉइंट लिखना, इस प्रकार की इस प्रकार के इंसुलेटर की प्रत्येक डिस्क क्या होता है बेटा 11 केवी। ये डेटा बेटा कभी मत भूलना, 11 केवी और कौन सा वोल्टेज? फेज वोल्टेज के लिए बनाते हैं, ठीक है? अब यहां से बेटा क्या एग्जांपल आएगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखो आपको शायद समझ में आ जाए। अगर मान लो बेटा एक सिंगल फेज की लाइन है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सिंगल फेज की लाइन है, क्या बोला मैंने? फेज की। और कितनी उसकी वोल्टता है? मैं मान लेता हूं लगभग 1100 वोल्ट है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हाँ, चलो थोड़ा कम मान लेता हूं, आप कहो तो। मैं कहता हूं सिंगल फेज की 220 वोल्ट की लाइन है, चलो ठीक है, 220 वोल्ट की लाइन है ना? तो डिस्क बताओ, डिस्क बताओ, मुझे एक चीज बताओ बेटा, क्या सिंगल फेज की 220 की लाइन बनाओगे क्या? तो जवाब होगा नहीं। तो बेटा ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है ना? इससे बेटा हाई उच्च वोल्टेज के लिए ही बनाया जाता है। तो सर कैसे बनाएंगे? तो देखो मैं अब जो एग्जांपल दे रहा हूं वो बेटा ध्यान में रखना, कैसे समझते हैं चीजों को, ठीक है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बना रहा हूं, देखना। अब क्वेश्चन क्या आएगा, यदि एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी जिसकी वोल्टता क्या है बेटा? तो आप कहोगे 440 केवी है। तो डिस्क की संख्या बताओ, डिस्क की संख्या। अब देखना बेटा, आधे लोग कैसे गलत होंगे, देखना। अब आपको पता है बेटा प्रत्येक डिस्क किसके लिए बनाई है? 11 केवी, और है क्या बेटा? फेज वोल्टा। और क्वेश्चन में हमेशा जो भी वोल्टेज देगा ना, जब तक नहीं बोले वो सब क्या होगी? लाइन। मैंने वापस बोलता हूँ, जब तक वो नहीं बोले तब क्या होगी बेटा? ये क्या है? लाइन वोल्टेज है। क्या है बेटा? लाइन वोल्टेज है, ठीक है? हाँ। अब सबसे पहले बेटा इसको किसमें बदलोगे? फेज वोल्टेज में बदलोगे। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले इसको किसमें बदला जाएगा? फेज वोल्टेज। तो आपने वो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज का मान क्या है बेटा? 440 केवी। तो मुझे बताओ फेज वोल्टेज का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 440 केवी। तो बेटा यहाँ से आप फेज वोल्टेज का मान निकालना, कितना निकालोगे? 400 केवी बटा √3, हमेशा √3 का डिवाइड किया जाएगा, ठीक है? अब आप आंसर निकालो, अब आप सही निकालोगे। तो इसका मतलब जो डिस्क की संख्या होगी ना, डिस्क संख्या, वैसे आपका आईटीआई में कभी नहीं पूछता, लेकिन फिर भी ध्यान रखना बेटा, डिस्क संख्या क्या हो जाएगी? फेज वोल्टेज। कितने फेज हैं देखना, तो बेटा आप कहोगे 440 बटे में √3, और एक डिस्क का मान कितना है बेटा? 11 केवी। तो 11 से भाग दे दो, तो यहाँ से काटोगे ना तो ये हो जाएगा 40 बटे में √3। अब इसको सॉल्व कर लेना बेटा, मैं लगभग बता दूं क्या? लगभग 20 से कम आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि ये 1.7 होता है, मैं इसको लगभग 2 मान लेता हूँ ना, तो 20 से कम आएगा, ठीक है? 1.7, ठीक है, 1.7 √3 का मान होता है। तो लगभग डिस्क की संख्या क्या हो जाएगी? चलो मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ, एग्जैक्टली बता देता हूँ। कैलकुलेटर कहाँ गया भाई साहब? ये रहा। तो ये हो जाएगा 440 बटे में 1.7, तो लगभग आपका कितना आ गया? 258 डिस्क। 440 नहीं, 40 बटे ना, 40 बटे 1.7, तो आंसर आ गया लगभग लगभग कितना बेटा? ये अगर 2 होता तो और ज्यादा आता, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा, 2 से ज्यादा, तो 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इस ट्रांसमिशन लाइन में लगभग लगभग हम 24 डिस्क लेंगे, ठीक है? तो बेटा ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आएंगे, आराम से कर लेना, ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूँ बेटा ये चीजें क्लियर हो गई। चले आगे, आगे, ठीक है? हाँ। अब देखना इसमें और क्या ध्यान रखना है, इसकी बेटा थोड़ी संरचना का आप ध्यान रखना। क्या रखोगे? संरचना का, ठीक है? तो इसकी संरचना बनाते हैं, आ जाओ। देखो सबसे ऊपर क्या होगा? तो सबसे ऊपर आपको क्या दे रखा होगा? इंसुलेटर होगा? नहीं बेटा, सबसे ऊपर क्या होगा? आर्किंग हॉर्न। क्या हो गया? आर्किंग हॉर्न। सर ये क्या बना दिया बेटा? ये क्या है? सबसे पहले आर्किंग हॉर्न। अच्छा, क्या, रुको एक बार। सबसे पहले इस तरह से हॉर्न बनाते हैं। सर ये आर्किंग हॉर्न क्या होते हैं? आर्किंग हॉर्न ये होते हैं जब बेटा कोई ना भाई, अपन चालक को सुरक्षा देने के लिए क्या लगा रहे हैं? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर की सुरक्षा कौन करेगा? ये आर्किंग हॉर्न, ठीक है? इसका हॉर्न का मतलब क्या होता है? सींग। बेटा अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे आर्किंग हॉर्न क्या करेंगे। बेटा जब आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, कुचालकों को जब अपन प्रोटेक्शन देते हैं ना, तो बेटा यहाँ से जैसे ऊपर से जो बिजली चमकती है ना, वो इसको ब्रेक डाउन नहीं कर ले, इसलिए मैं क्या लगाता हूँ? आर्किंग हॉर्न, ठीक है? अब बाकी अपन अगले पढ़ेंगे, है ना? तो ये क्या बन गया? आर्किंग हॉर्न। और इस आर्किंग हॉर्न को बेटा यहाँ किससे कस देंगे? नट और बोल्ट के द्वारा इसको कस दिया जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये आर्किंग हॉर्न किसकी सुरक्षा करेंगे? तो आप कहोगे किसकी करेंगे? तो आप कहोगे इंसुलेटर की सुरक्षा करेंगे, और ये ऊपर की तरफ कसा हुआ है, ठीक, ठीक है? अब देखना बेटा, इसके नीचे मैंने क्या कर दिया? एक क्लिप लगा दिया, और यहाँ क्या है? पहले प्रकार का मैंने क्या लगा दिया? डिस्क लगा दिया। ये वो डिस्क है बेटा, ये वो डिस्क है जो क्या कर रही है? सुरक्षा कर रही है। इस डिस्क के नीचे फिर से जितनी डिस्क लगाओगे बेटा उतना प्रोटेक्शन होता चला जाएगा।
मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैंने 3 डिस्क लगा दी, ठीक है? बहुत बढ़िया। ये 3 डिस्क कौन-सी है? ये सस्पेंशन डिस्क है। इस डिस्क को जोड़ने के लिए बेटा मैंने यहाँ क्या लगाई है? किलक लगाई है यानी कि की लगाई है इसको सेट करने के लिए, ठीक है? ये डिस्क है और यहाँ पर बेटा क्या होता है, इससे ट्रांसमिशन लाइन सीधी तौर पर जुड़ी होती है। अब यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट बेटा जो आपके सिलेबस में है, मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान रखना बेटा, ये डिस्क के नीचे की जो डिस्क होती है ना, यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये लाइन है, इसके नीचे की वोल्टता बेटा सबसे ज़्यादा मानी जाती है ना? क्यों? क्योंकि आप खुद को पता है बेटा धारा भी ज़्यादा जारी होगी, है ना? हाँ। तो इस तरह से बेटा इसका क्या होता है, छोटा-सा चित्र होता है और ये सारी आपकी डिस्क है। ये सारी आपकी क्या है? डिस्क, ठीक है? और ये प्रत्येक डिस्क क्या है? 11 केवी फेज वोल्टेज के लिए है। क्या बेटा इतनी चीज़ आप समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे हाँ सर हम समझ पा रहे हैं। बस यही तो याद रखना है। आपको नई चीज़ क्या बताई है? आपको नई चीज़ कुछ भी नहीं है। बेटा यहाँ ध्यान रखना आर्किंग हॉर्न। ये आर्किंग हॉर्न का कार्य क्या है? इंसुलेटर को सुरक्षा देना। किसको देना? इंसुलेटर को सुरक्षा देना। अब ये क्या होगी, क्यों होगी? इसके साथ ये कभी-कभी लाइन को भी सुरक्षा दे देगी, है ना? इंसुलेटर होगा तो लाइन अपने आप हो जाएगी। कैसे देगी सर? क्योंकि इससे बेटा क्या होता है देखो यहाँ से एक प्रतिरोध लगा होता है, कम प्रतिरोध वाला। जैसे यहाँ पर बेटा कोई बिजली चमकेगी ना, तो बेटा ये यहाँ नहीं जाके यहीं से ये निकल जाएगी। समझ में आया? इस प्रतिरोध के माध्यम से भूमि पर आ जाएगी, इतना ध्यान रखो, ठीक है? बाकी सब मैं आपको पढ़ा दूँगा। बोलो चीज़ें क्लियर हुई? हुई। अब लास्ट के अंदर बेटा एक पॉइंट इसमें याद रखना, क्या इसे कंक्रीट वाले में यूज़ करेंगे? नहीं, इसे केवल स्टील टावर में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रखना, कौन-सा पॉइंट ध्यान रखना सर? नोट करके लिखना, इस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग स्टील टावर में होता है। नोट करके लिखो बेटा, इस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग, अब वही पोर्सिलेन से ही बने हुए हैं ना? हाँ, इंसुलेटर किससे होता है बेटा? इंसुलेटर का प्रयोग, इस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किसमें होता है बेटा? हमेशा स्टील टावर में होता है, यानी कि अब स्टील टावर तो आपने पढ़ा है ना? हाँ, स्टील टावर में होता है। कितनी होती है ऊंचाई? फटाफट मन में बोलो, मैं सुन रहा हूँ। 23 से 30, बहुत बढ़िया। स्टील टावर में होता है। ये लो, क्लियर? क्लियर। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, अब लास्ट के अंदर बेटा एक प्रकार का और इंसुलेटर होता है जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रेन। तो सर पहले क्या था? वो था बेटा क्या कहते हैं उसको? शेकल। ये क्या है? स्ट्रेन प्रकार का इंसुलेटर। तो चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेन प्रकार का इंसुलेटर क्या होता है? तो डी लिखो, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, ठीक है? स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। अच्छा, सबसे पहले तो बेटा ये भी किससे बने हैं? ये चीनी मिट्टी से ही बना है, तो लिखना बेटा यह भी चीनी मिट्टी से बना होता है। चीनी मिट्टी से बना होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, सर इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ये ध्यान रखना, तो इसका प्रयोग हमेशा स्ट्रे वायर और उच्च वोल्टता लाइन में किया जाता है। ये ध्यान रखना। तो अभी इससे बाद जो भी उच्च वोल्टेज है ना, तो इसका प्रयोग स्ट्रे वायर, अभी बताते हैं बेटा स्ट्रे वायर क्या है, अभी आपका टॉपिक आएगा। स्ट्रे वायर में क्या होता है? अपने को लाइन को सपोर्ट देने के लिए वायर बनाते हैं ना, स्ट्रे वायर तथा उच्च वोल्टता लाइन में होता है। उच्च वोल्टता लाइन में प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, इसका प्रयोग स्ट्रे वायर तथा उच्च वोल्टता लाइन में होता है। अब सवाल आता है बेटा इसका नाम स्ट्रेन क्यों है? अब स्ट्रेन का मतलब क्या है? तनाव। तो बेटा ये पर्याप्त तनाव सहन कर सकता है, यानी कि ये ज़्यादा स्ट्रेस भी सहन कर सकता है, इसलिए बेटा इसे नाम क्या है? स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। तो बोलना बेटा इस प्रकार का इंसुलेटर बहुत ज़्यादा खिंचाव बल को सहन कर सकता है, अतः इसे क्या बोला जाता है? स्ट्रेन इंसुलेटर। इस प्रकार का इंसुलेटर बहुत अधिक खिंचाव बल, खिंचाव बल और बेटा खिंचाव को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। खिंचाव बल सहन कर सकता है, सहन कर सकता है। अतः इसे क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेन इंसुलेटर बोला जाता है। स्ट्रेन इंसुलेटर कहते हैं। बोलो बेटा मजा आया? आप कहेंगे हाँ सर 100% समझ में आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये क्या करेगा? उच्च वोल्टेज लाइन को सुरक्षा दे देगा। ठीक है, बहुत सही। अब ध्यान रखना, इसीलिए बेटा इसे क्या है? उच्च वोल्टता लाइन में सुरक्षा देगा। उच्च वोल्टता, ये तो लिख दिया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? आया। तो स्ट्रेन का मतलब क्या है बेटा? हाई वोल्टेज में जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ता है ना, वैसे वैसे प्रोटेक्शन देना शुरू कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपके जितना जरूरी है मैंने आपको इंसुलेटर के बारे में बताया। ठीक। अब एक शब्द आया था, कौन सा बेटा? ये स्ट्रे वायर। इसका अगले आगे क्या एक टॉपिक है, इसमें मैं बताऊंगा ना, इसलिए अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और वैसे मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, इससे क्या करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट किया जाता है, या प्रोटेक्ट करने का मतलब सपोर्ट दिया जाता है ना। इस तरह की लाइन्स होती है ना, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। फिर एग इंसुलेटर लगाते हैं, एक दो और भी है एग इंसुलेटर वगैरह। ठीक है, वो आप देखते समझ जाओगे। जब ये समझ में आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, फिर मिलते हैं। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।